कि भारत में प्रमुख कृषि पैदावार, भारत में क्या प्रमुख कृषि पैदावार, ठीक। जैसे भारत में कई फसलें उगाई जाती है, जैसे गेहूं, चावल, जूट, चाय, कॉफी, गन्ना, दलहन, ये सभी फसलें क्या की जाती है, भारत की प्रमुख पैदावार फसल है। तो इन सभी चीजों के बारे में आज के सेशन में पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, चावल के बारे में, ठीक। तो चावल के बारे में आप लोग उस समय पर फर्स्ट क्लास में बोले हैं कि भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, तो चावल है। और चावल उत्पादन में सबसे विश्व में अगर जो देखा जाए प्रथम स्थान पर कौन है, चाइना, कौन है, चीन। और दूसरे स्थान कौन रखते हैं चावल उत्पादन में, इंडिया। दूसरा स्थान क्या, इंडिया के। और इंडिया में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन पहले होता था पश्चिम बंगाल में। कहा होता था, पश्चिम बंगाल में। लेकिन कृषि मंत्रालय के कृषि आंकड़ा के अनुसार अभी जो है उसके अकॉर्डिंग अभी देखा जाए तो भारत में तेलंगाना जो है चावल उत्पादन में सबसे अग्रणीय राज्य है। चावल उत्पादन में क्या है, सबसे अग्रणीय राज्य। तो भारत में चावल उत्पादन में सबसे अग्रणीय राज्य कौन है, तो तेलंगाना है। कौन किसे कहेंगे, तेलंगाना, ठीक। और चावल जो है क्या है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। प्रमुख खाद्यान्न फसल भारत की क्या है, चावल। लेकिन जबकि वहीं देखा जाए कि गेहूं क्या है, विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, गेहूं है। और चावल के बारे में आप लोग बताएं, चावल फसलों के बारे में कि फसल की ऋतु के अनुसार फसल को कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में। और ये 3 भाग कौन कौन थे, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। और उसमें से देखिए तो चावल किसके अंतर्गत आता है, किस फसल के अंतर्गत, खरीफ फसल के अंतर्गत। तो चावल को क्या कहेंगे, ये खरीफ फसल है। और खरीफ फसल के अंतर्गत ये आते हैं, ये चावल ये क्या है, खरीफ फसल है। और खरीफ फसल के आप लोग जानते होंगे इसकी बुआई कब होता था, खरीफ फसल के बोलिए, जून जुलाई में होता था, अक्टूबर नवंबर में कटाई होता था। तो धान को कब लगाया जाता है, चावल को कब लगाया जाता है इंडिया में, तो जून जुलाई में। और कब काटा जाता है, अक्टूबर नवंबर में, ठीक। तो ये खरीफ फसल है। लेकिन ये देखिएगा उस समय पृथ्वी को 3 उष्ण कटिबंधियों में बांटा गया था। ताप कटिबंधों में कितने बांटा गया था, 3 ताप कटिबंधों में। और उसमें से कौन से कटिबंध में फसल की चावल की खेती की जाती है, तो उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय में, ठीक। तो ये जो है चावल जो की जाती है उष्ण कटिबंधीय खरीफ फसल है। उष्ण कटिबंधीय क्या है, खरीफ फसल, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय के टाइम में। और भारत में देखा जाए चावल के अधिक राज्यों में, सब जितने भी राज्य है, प्रत्येक राज्य में साल भर में कम से कम एक बार कृषि की जाती है, किसकी, चावल की। लेकिन 2 ऐसे राज्य है जहां पर चावल की उत्पादन एक से अधिक बार, मतलब सालों भर होती है। और वे 2 कौन ऐसे राज्य है, तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल और कौन है, तमिलनाडु। तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जो है ऐसे राज्य जहां पर सालों भर कृषि होती है, शीत ऋतु में भी, ग्रीष्म ऋतु में भी, समझ रहे नहीं। और सभी मतलब सालों भर जितने भी है ना, सालों भर यहाँ पर क्या होते हैं, भारत के 2 राज्य में कौन, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में, ठीक। सालों भर कृषि होती है। और जहां पर देखा जाए कि चावल की खेती के लिए तापमान कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग के लिए उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए तापमान होना चाहिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। और वर्षा कितना होना चाहिए, 100 से 150 सेंटीमीटर। कितने होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए, 100 से 150 सेंटीमीटर तक। और तापमान कितना होना चाहिए, 20 से 30 मतलब डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। क्या इतना तक समझ चुके हैं। और चावल का देखा जाए लैटिन नाम क्या होता है, तो चावल का लैटिन नाम याद रखिएगा, ओराइजा सैटिवा। ओराइजा सैटिवा, ओराइजा सैटिवा किसका नाम है, चावल का वैज्ञानिक नाम है। चावल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ओराइजा सैटिवा। ओराइजा सैटिवा जो चावल का वैज्ञानिक नाम है। और विश्व में देखा जाए, ये बात बता चुके हैं कि चावल का उत्पादन करने वाला सबसे विश्व में ज्यादा चावल का उत्पादन कौन देश करते हैं, तो चीन करता है। और दूसरे स्थान पर तो कौन है, भारत है। और भारत में देखा जाए तो कौन है, तेलंगाना। पहले था पश्चिम बंगाल, पहले कौन था, पश्चिम बंगाल। लेकिन अभी कृषि मंत्रालय आंकड़े के अनुसार क्या बताया जा रहा है कि तेलंगाना अभी चावल उत्पादन में अग्रणीय राज्य। चावल उत्पादन में क्या है, अग्रणीय राज्य। पहले के बुक में पढ़िएगा तो वहां पर पश्चिम बंगाल दिया हुआ रहेगा, समझे बात को। लेकिन अभी के अनुसार कहा है, लेटेस्ट में देखिएगा कि चावल उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है, तेलंगाना है। कौन है, तेलंगाना।
बस समझ रहे हैं। और भारत के सभी राज्यों में देखा जाए वर्ष में कम से कम एक बार फसल चावल की कृषि की जाती है। और ये और कौन ऐसे दो राज्य है जहां पर सालों भर कृषि होती है? पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में क्या होती है? सालों भर चावल की कृषि की जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जस्ता की कमी से एक धान में खैरा रोग होता है। जस्ता की कमी से खैरा रोग किसमें होता है? किस फसल में? तब तो ये बोलेंगे खैरा रोग किसमें होता है? धान की प्रमुख रोग है। धान की प्रमुख रोग कौन है? खैरा रोग है। और ये खैरा रोग किसकी कमी से होती है? जस्ता की कमी से। और चावल के ये जो किस्में है पश्चिम बंगाल में चावल की ये सब किस्में है, जया, पद्मा, कृष्णा, कावेरी, माही, सुगंधा, ये सब क्या? ये सब नहीं समझ जाइएगा, नदी का नाम है। नदियों के नाम पर ही रखा गया चावल के ये क्या किस्में हैं। बस समझ रहे हो नहीं? कौन कौन? जया, पद्मा, कृष्णा, कावेरी, माही, सुगंधा, ये सब क्या है? और आप लोग देखिएगा कुछ होते हैं गोल्डन, पूछा जाता है कि विटामिन ए की मात्रा प्रचुर मात्रा किसमें पाई जाती है? किस चावल में? तो गोल्डन राइस में। गोल्डन राइस में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? तो विटामिन ए की, बी की, सी की, डी की। तो किसमें टिक लगाएंगे? विटामिन ए की प्रचुरता किसमें होती है? गोल्डन राइस में। तो इसमें और शांति सुनिएगा पॉलिश जो किया जाएगा चावल जो होते हैं पॉलिश किए गए चावल में विटामिन B1 की कमी होती है। और चावल को अधिक धोने से, चावल को जो खाना बनाते हैं चावल को अधिक धोइएगा तो उसका विटामिन B1 जो होते हैं क्या होते हैं? समाप्त हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि चावल को ज्यादा धो करके बनाना नहीं चाहिए। समझ रहे बात को? एक बार पानी डाल करके, पानी गिरा करके क्या कर देना चाहिए? चावल बना लेना चाहिए, भात पका लेना चाहिए। समझ रहे नहीं तो क्या होता है? कौन से विटामिन गायब हो जाते हैं? तो विटामिन B1 समाप्त हो जाती है। ठीक, अब आगे देखेंगे कि चावल के लिए विश्व चावल अनुसंधान केंद्र, विश्व चावल अनुसंधान केंद्र जो कहा है कहा में? तो मनीला में। अब मनीला किसकी राजधानी है? फिर हाँ बोलिए क्या है? फिलीपींस की। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। अब मनीला में ही क्या है? विश्व चावल अनुसंधान केंद्र। विश्व चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला में है। अब मनीला किसकी राजधानी है? हाँ फिलीपींस की। ठीक, और राष्ट्रीय भारत के राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक में। कहाँ है? कटक। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। तो हम लोग ज्यादा करके इसमें यही याद रखिएगा कि चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओराइजा सैटिवा है। और ये कैसा फसल है? तो खरीफ फसल है। और चावल कब लगाया जाता है? इस बात को भी देखेंगे जून जुलाई में। और चावल की कटाई कब किया जाता है? ऐसे सालों भर जहां पर होता है तो इसके लिए फिक्स नहीं, इतना याद रखें। खरीफ फसल, खरीफ फसल के बारे में पूछा जाए तो खरीफ फसल की कटाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। बुआई कब होता है? जून जुलाई। एक आध खरीफ फसल का और नाम बताइए आप लोग। तो खरीफ फसल और बताया नहीं? जैसे चावल हो गया, ज्वार बाजरा हो गया, मक्का हो गया, रागी हो गया, मड़ुआ, ये सभी क्या खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। तो विश्व में चावल सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करते हैं? जितने भी बात अभी बताए हैं ये सभी चीजें चावल के कृषि में। चावल में प्रश्न जो भी आएगा आप लोग से पूछा जाएगा कि चावल के लिए, चावल उत्पादन के लिए उपयुक्त औसत तापमान कितना होना चाहिए? तो 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक। और औसत वर्षा कितना होना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। और चावल का उत्पादन करने में देश, विश्व में सबसे अग्रणीय देश कौन है? तो चीन है। और विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो गेहूं है। और भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? चावल है। और भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है? तो तेलंगाना में। पहले कहाँ हुआ करता था? पश्चिम बंगाल में। ठीक, और ये अब आगे ये सभी चीजें आप लोग जान चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका दूसरा फसल का किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? दूसरा में गेहूं के बारे में। ठीक, उससे पहले इसे आप लोग नोट कीजिए। अब आगे सुनिए, चावल के बारे में देख चुके हैं। चावल जो होते हैं क्या होते हैं भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। लेकिन अगला कुछ फसल कौन है हम लोग देखेंगे? गेहूं। गेहूं जो होते हैं विश्व, सुनिएगा, गेहूं जो होते हैं विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? गेहूं। और गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम। वहीं धान का वैज्ञानिक नाम क्या था? ओराइजा सैटिवा। ओराइजा सैटिवा था। लेकिन गेहूं का यह नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम।
समझ बात को। अब विश्व में जिस तरह से धान की खेती करने में अग्रणीय राज्य कौन थी, देश कौन था, चीन। उसी प्रकार गेहूं उत्पादन में भी कौन है, चीन ही है। गेहूं उत्पादन करने में अग्रणीय देश कौन है, चीन है। लेकिन इंडिया में देखा जाए, और दूसरा स्थान किसका है, इंडिया का। गेहूं उत्पादन करने में दूसरा स्थान किसका है, इंडिया का है। जिस चावल में भी दूसरा स्थान इंडिया का है, गेहूं का उत्पादन भी करने में दूसरा स्थान किसका, इंडिया का। और प्रथम स्थान पर चावल गेहूं में अग्रणीय देश कौन है, अग्रणीय उत्पादन देश विश्व में बात करें ना तो चीन है। कौन है, चीन। प्रथम स्थान पर गेहूं चावल के उत्पादन में कौन है, चीन। और दूसरा स्थान पर गेहूं चावल के उत्पादन में कौन है, भारत है। और भारत में चावल का उत्पादन कौन करता था, सबसे ज्यादा तेलंगाना था। लेकिन गेहूं की बात यहाँ कहा जाए कि गेहूं भारत में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, भारत के कौन से राज्य, तो उत्तर प्रदेश। कौन से राज्य करते हैं, उत्तर प्रदेश। और प्रति हेक्टेयर के आधार पर देखा जाए तो कौन करते हैं, पंजाब करते हैं। अग्रणीय कौन है भारत में, प्रति हेक्टेयर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो अग्रणीय गेहूं उत्पादन में कौन है, पंजाब है। और जबकि देखा जाए कि चावल उत्पत्ति गेहूं उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है भारत के, तो उत्तर प्रदेश। और चावल के उत्पादन, गेहूं के उत्पादन के लिए देखा जाए तो कौन मृदा उपयुक्त है, तो जलोढ़ मृदा या चार नोजम। कौन मृदा, चार नोजम या जलोढ़ मृदा, ये बात याद रखेंगे। और इसमें भी देखेंगे कि इसके उत्पादन के लिए भी तापमान चाहिए। तापमान कितना चाहिए, तो 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री। बोला जाता है ना कि जब शुरू में लगाया जाता है गेहूं को, तो उस समय रहना चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान रहना चाहिए, ठीक। उसके बाद जब फसल वृद्धि करता है तो उस समय उसका तापमान रहना चाहिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। और जब फसल पकने लगे गेहूं का, तो उस समय तापमान कितना रहना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो औसतन तापमान कितना होना चाहिए, यही बोला जाता है कि 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस गेहूं के उत्पादन के लिए तापमान उपयुक्त माने जाते हैं। और गेहूं में पानी की जरूरत कम पड़ता है, धान में देखिएगा ज्यादा पड़ता है। तो इसलिए 50 से कितना डिग्री, 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर। और कौन सी मृदा उपयुक्त, यही बात बताइए दिए। विश्व में अग्रणीय देश कौन है, चीन है उत्पादन में। और दूसरा स्थान पर भारत है। और भारत में कौन राज्य सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करते हैं, कौन करते हैं, उत्तर प्रदेश। और प्रति हेक्टेयर के दृष्टिकोण से कौन करते हैं, पंजाब करते हैं, ठीक। अब आगे देखिएगा हम लोग कि देश, शांति सुनिए, देश के आधार पर पूछा जाए कि गेहूं की डालियां किस देश को कहा जाता है, तो यूक्रेन को। गेहूं की डालियां किस देश को कहा जाता है, देश के आधार पर, ठीक। तो यूक्रेन को। किसे कहा जाता है, यूक्रेन को। गेहूं की डालियां देश के, किस देश को गेहूं की डालियां कहा जाए, इसे पूछे देश के आधार पर। और दो तरह से इसमें पूछा जाता है, गेहूं की डालियां या रोटी की डालियां किस देश को कहा जाता है, तो यूक्रेन को, ठीक। लेकिन घास के मैदान आप लोग को रटाए थे, कई घास के मैदान के बारे में बताए थे कि प्रमुख घास के मैदान कौन देश के प्रमुख घास के मैदान है। जैसे बहुत सारे घास के मैदान, जैसे पेरी घास के मैदान किसकी है, किस देश की, तो उत्तरी अमेरिका की है। किसकी है, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में जो घास की गेहूं का उत्पादन किया जाता है, उस घास के मैदान को कहा जाता है क्या, गेहूं की डालियां या रोटी की डालियां कहा जाता है। फिर है क्या, पंपास घास के मैदान, ये कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिणी अमेरिका में जो पंपास के घास के मैदान है, वहां पर जो गेहूं सर्वाधिक मात्रा में उगाए जाते हैं, इसीलिए उस देश को, उस महादेश को क्या कहा जाता है, गेहूं की डालियां। तो घास के मैदान के आधार पर पहले दिन लिख दिए कि घास के मैदान के आधार पर किसे गेहूं की डालियां कहा जाता है, तो उत्तरी अमेरिका महादेश को और दक्षिणी अमेरिका महादेश को। उत्तरी अमेरिका महादेश को और दक्षिणी अमेरिका महादेश को क्या कहा जाता है, रोटी की डालियां या गेहूं की डालियां। समझ रहे हो, किस आधार पर, और देश के आधार पर पूछा जाए तो यूक्रेन बोलेंगे। देश के आधार पर किसे कहेंगे, यूक्रेन को कहेंगे, ठीक। और ये जो गेहूं की कुछ प्रमुख किस्म है, समझ रहे हैं, किस्म कौन कौन है, सोनालिका, कल्याण सोना, राज 3077, अर्जुना, ये सब क्या है, गेहूं की किस्म है। ये क्या है, गेहूं की किस्म। और गेहूं में कौन कौन से रोग होते हैं, रस्ट रोग है, क्या है, सेहू रोग है, कर्नावट रोग, ये सभी इत्यादि रोग किसकी है, गेहूं की प्रमुख रोग है। तो हम लोग जानेंगे ना कि गेहूं जो है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या कहेंगे, ट्रिटिकम एस्टिवम। और ये जो कैसी फसल है, आप लोग जानते होंगे, जब धान कटते हैं
जब धान कटता है अक्टूबर नवंबर में, तो नवंबर अक्टूबर नवंबर में इसे बोया जाता है, पता है ना आप लोग को, अक्टूबर नवंबर में इसे बोया जाता है। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ठंडी के दिन में तो शीतोष्ण कटिबंधीय और रबी फसल है। गेहूं क्या शीतोष्ण कटिबंधीय और रबी फसल है, बस समझ रहे नहीं। तो इतना बातें बता चुके हैं और आप लोग समझ चुके हैं भी, ठीक। चावल में अग्रणीय देश सबसे कौन है विश्व में, और भारत में अग्रणीय राज्य कौन है, और विश्व में गेहूं में उत्पादन में अग्रणीय देश कौन है, चावल में गेहूं में भारत में अग्रणीय राज्य कौन है, ये सभी चीज याद रखेंगे, ठीक। और कौन से रोग गेहूं के प्रमुख रोग है, और कौन कौन से किस्म होती है, गेहूं की डालिया किस देश को कहा जाता है, इसके लिए उत्पादन के लिए वर्षा तापमान कितना चाहिए, ये सभी चीजें क्या करना है, याद रखना, ठीक। और बच्चा के टाइम हो गया, आज की क्लास इतने तक रहेगा। सिर्फ 2 प्रमुख फसल के बारे में जानिए। जो भारत में सर्वाधिक प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, चावल, और विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, गेहूं। ये दोनों पढ़ चुके हैं। और 8 प्रमुख फसल के बारे में जानेंगे। कितने फसल के बारे में, 8। तो कल के सेशन में देखते हैं, कल शायद 8 के बारे में हो सके बोल दें, क्योंकि इतना बातें उसमें लिखना नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये छत पर जाइए, क्योंकि ये जो है विश्व में प्रथम स्थान दूसरे स्थान रखते हैं, समझ बात को। विश्व में प्रथम स्थान प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, तो प्रथम स्थान पर कौन है, तो गेहूं है, और दूसरे स्थान पर कौन है, चावल। लेकिन भारत की प्रमुख स्थान कौन है, खाद्यान्न फसल चावल है, दूसरे स्थान पर भारत में कौन है, गेहूं है, समझ बात को। तो इतना चीजें, और ये सभी आप लोग देखिएगा, गेहूं में कुछ बातें छोड़ दी हैं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, कुछ मात्रा प्रोटीन की होती है, ठीक। तो ये सभी चीजें आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक। कल मिलते हैं अगले क्लास में।